हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग आज से ही नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और ये नंबर सिस्टम का पीडीएफ जो है आप या तो टेलीग्राम चैनल पर ले लें या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पर पहले आप मैसेज कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको मैसेज जो है वो करना किस नंबर पे है? आपको मैसेज करना है 84069149 और 79। आप इस नंबर पर मैसेज करने के साथ आप सिर्फ नंबर सिस्टम पीडीएफ लिखिएगा, आपको नंबर सिस्टम का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। और वहीं पे आपको हम टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइएगा। उसके बाद वहाँ से आपको पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर का और होमवर्क पेज का आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। आइए अब हम लोग नंबर सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट जो है स्टार्ट करेंगे, भाजक के बारे में जानेंगे कि भाजकों की संख्या हम लोगों को ज्ञात कैसे करना है। तो आइए भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि 480 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग 480 से नहीं समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के पहले यहाँ समझते हैं कि अगर आपके सवाल में दिया हुआ रहता कि 12 के कुल भाजकों की संख्या, 12 के कुल भाजकों की संख्या, आप खुद बताइए कि 12 के कुल भाजक की संख्या में कुल कितना संख्या आएगा। 12 का भाजक ना हम लोग जानते हैं कि 12 का जो भाजक आएगा वो 12 का भाजक क्या क्या आएगा। तो 12 का जो भाजक होगा वो भाजक 1 होगा, 1 के बाद कौन होगा, 2 होगा, 2 के बाद कौन होगा, 3 होगा, 3 के बाद कौन होगा, 4 होगा, 4 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद कौन आएगा, 12 आएगा। यानी ये सभी संख्या जो है वो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। आप बताइए कि कुल भाजक यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल भाजक यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी हम लोग कहेंगे कि कुल भाजक जो आएगा, तो कुल भाजक जो आ रहा है वो कुल भाजक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन अब बात ये है कि ये 12 एक छोटा संख्या था। अगर छोटा संख्या है तो कुल भाजक हम लोग ऐसे करके भी ज्ञात कर लिए, लेकिन अगर 12 के जगह पर कोई बड़ा संख्या आ जाएगा तब हम कुल भाजक कैसे निकालेंगे। तो 12 के जगह पर अगर कोई बड़ा भाजक आ रहा है, जैसे इस सवाल को देखा जाए तो 480 के कुल भाजक पूछा जा रहा है, तो 480 का जो कुल भाजक होगा उसको निकालने के लिए वो प्रोसेस तो सही नहीं है। तो आइए इसी में हम लोग ना दूसरा प्रोसेस देखते हैं कि 12 के कुल भाजक को अगर हम दूसरे तरीका से देखें तो 12 का भाजक को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 3, अब 3 से लगेगा तो क्या आएगा, 1। यानी हम लोग 12 को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 2 बार आया, 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर में क्या, 1। अगर अब आपको कुल भाजक चाहिए तो कुल भाजक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कुल भाजक को निकालने के लिए इस बेस से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी इस 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको जो लेना देना है, यानी जो वैल्यू निकलेगा कुल भाजक का, वो सिर्फ पावर से है। तो पावर में कुछ नहीं करना है, पावर में 1 जोड़ देना है और इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, 3 के पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, आगे अगर कोई संख्या आता तो उसके पावर में भी 1 जोड़ते हैं और सबको आपस में गुना कर देंगे तो कुल भाजक ज्ञात हो जाएगा। जैसे कुल भाजक अगर कहा तो हम लोग कुल भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर 2 के पावर में 2 है, ये पावर को ध्यान दीजिए, पावर 2 है, तो आप खुद बताइए 2 प्लस में क्या करेंगे, 1, यानी 1 जोड़ना है। अब आगे फिर 1 है तो फिर 1 प्लस में क्या करेंगे, 1, तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अपने मन से आपने 1 क्यों जोड़ लिए। हमने अपने मन से 1 नहीं जोड़े हैं, यहाँ जो 1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो भी बात हम लोग देखते हैं। 2 के पावर जो 2 है वो एक्चुअल में 2 के पावर 2 में 2 के पावर 0 भी शामिल है, 2 के पावर 1 भी शामिल है और 2 के पावर 2 भी शामिल है। 3 के पावर 1 जो है, इस 3 के पावर 1 में 3 के पावर 0 भी शामिल है और 3 के पावर 1 भी शामिल है। तो इधर से देखिए 1 2 और 1 3, तो क्या 3 है, तो हमने यहाँ पर क्या बोले 1 और 2, यहाँ तो ये पावर 2 दिख रहा था, इस 0 को लेने के लिए हमने 1 शामिल कर लिए। इधर भी 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 1 तो है, लेकिन 0 वाले को शामिल करने के लिए 1 जोड़ लिए। अभी ये सारा वैल्यू जो है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2,
3 के पावर 0, 3 के पावर 1 जो है इसका मान अगर लिखा जाए तो ये सब मान जो है यहाँ से मालूम हो जाएगा। यहाँ से अगर हमको वो मान सब मालूम करना होगा तब कैसे करेंगे, तो 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 के पावर 0 का मान 1 और 3 के पावर 1 का मान कितना 3। अब देखिए एक एक करके 6 का 6 वैल्यू जो है यहाँ से मान ज्ञात हो जाएगा। 1 को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 1 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तब कितना आएगा 3, यानी 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। अब 1 का मान हो गया, अब 2 से, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, और इस 2 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तब कितना आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपस में अगर गुना करते हैं एक एक करके तो सारा भाजक आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे हैं कि अगर कुल भाजक निकालना होगा तो कुल भाजक निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि ये जो 12 दिया हुआ है 12 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। और जैसे ही 12 को हम ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये जो वैल्यू देख रहे हैं इस वैल्यू में पावर में अपने मन से 1 जोड़ना है। पावर 2 था तो 2 + 1, पावर 1 है तो 1 + 1, और 3 × 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि अगर हम ना थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, जैसे आपके नोट्स का ये सवाल है कि 480 के कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हमने 480 के कुल भाजक की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक सवाल को हम हल करेंगे, बाकी सवाल का हल आपको कमेंट बॉक्स में हल करके आंसर को आपको कमेंट करना है आंसर निकाल के। 480 को अगर देखा जाए तो 480 को हम अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से लगेगा तो क्या आएगा 240, फिर 2 से लगेगा तब क्या आएगा 120, और फिर 2 से लगेगा तब कितना आएगा 60, फिर 2 से लगेगा तब कितना आएगा 30, फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा 15, अब 3 से लगेगा तब क्या आएगा 5 आएगा। ये टूटने के बाद 480 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 480 को जो लिखेंगे वो 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर में 1 गुने 5 के पावर में 1। अब आप यहाँ से ये बात बताइए कि 2 के पावर में 5 के जगह पर हम लोग 5 प्लस क्या लेंगे 1 लेंगे। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट भी 5 + 1 कर सकते हैं, 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी 1 प्लस में क्या 1, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग 1 + 1 कहेंगे तो ये भी 2 होगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, और इस सवाल का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या उम्मीद करें कि आप ये सवाल समझ गए हैं। अब आइए इसी में क्या करेगा, कभी कभी सवाल में आपको 480 नहीं देगा, 480 की जगह पे आपको ना गुणनखंड तोड़ के ही दिया हुआ रहेगा अभाज्य गुणनखंड। तो आइए उस केस में 2 सवाल आ सकता है, 2 टाइप से सवाल आएगा। उस केस में क्या क्या आएगा, जैसे अगर आपके सवाल में दे दिया जाए कि सीधा सवाल कि अगर सवाल में 2 के पावर में 2 गुने 3 के पावर में 3 और गुने 5 के पावर में 4 दिया हुआ है और कुल भाजक की संख्या कहा जा रहा है, तो अब आप इस सवाल में बनाने से पहले आपको एक चीज आपको ध्यान देना है, कुल भाजकों की संख्या। आपको ध्यान क्या देना है, क्या जितना भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसका बेस अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि सारा का सारा बेस जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या दिया हुआ रहेगा उस केस में कोई टेंशन नहीं है, आपको वही काम करना है कुल भाजक निकालने के लिए, पावर में 1 क्या करना है जोड़ देना है। तो आंसर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 2 + 1 और इंटू में 3 प्लस में 1 और इंटू में 4 प्लस में 1। आप बताइए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 होगा 20, 20 गुने क्या हो जाएगा 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 60। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये काम पावर में 1 जो जोड़ेंगे तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो उस केस में ये जो बेस होता है वो अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, जैसे अभाज्य संख्या आ जाता है। जैसे हमने 12 को अभाज्य गुणनखंड करे हैं तो आपका जो बेस आया हुआ है वो एक अभाज्य संख्या के रूप में आया हुआ है। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट आपको ये तोड़ करके दिया हुआ रहे तो कभी कभी क्या होता है कि जो इसका बेस होता है वो अभाज्य संख्या के रूप में नहीं होता है, तो हम लोगों को उस केस में सबसे पहले संख्या को अभाज्य संख्या में लाना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर 2 के पावर में आपको 3 दिया हुआ रहे और 6 के पावर में आपको 4 दिया हुआ रहे और 15 के पावर में आपको 2 दिया हुआ रहे, तो अब खुद बताइए कि 2 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 और 15 अभाज्य संख्या है,
क्या ये 6 और 15 अभाज्य संख्या है? तो नहीं है। तो 6 और 15 जब अभाज्य संख्या नहीं है तो हम लोगों को सबसे पहले उसको अभाज्य संख्या में लाना पड़ेगा। तो आप बताइए 6 को अभाज्य संख्या को करने के लिए हम 2 गुने क्या लिख सकते हैं? 3। और 15 को क्या करेंगे अभाज्य संख्या में लाने के लिए? तो 3 गुने में क्या करना पड़ेगा? 5। तो एक लाइन पहले लिखिए कि हम इसको 2 के पावर में 3 लिखेंगे और गुने 6 को 2 गुने 3 और पावर में क्या करेंगे? 4। और 15 को क्या करेंगे? 3 गुने 5 और पावर में क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब यहां से देखना यह है कि इसको 2 के पावर में 3 और गुने इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। आपको पता होगा कि a के पावर में m के पावर में अगर n है तो इसका मतलब a के पावर में m इंटू क्या हो जाएगा? n। तो आप बताइए 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 1 है तो 4 एकम क्या हो जाएगा? 4। और 3 के पावर भी क्या होगा? 4। और इधर 3 के पावर में यहां से देखा जाए तो 3 के पावर में 2 और गुने ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर में 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना ये है, हम लोग जान रहे हैं घातांक करने में a के पावर m गुने a के पावर में n। तो a के पावर m गुने a के पावर n का मतलब क्या होगा? तो a के पावर m गुने a के पावर n का मतलब a के पावर में m प्लस में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो क्या हम लोग इस दोनों के बेस को एक साथ कर लें? इस दोनों के बेस को अगर हम एक साथ करेंगे तो 2 के पावर में 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7। अब गुने 3 के पावर में इस दोनों का बेस अगर समान पावर जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और ये 5 के पावर 2। अब आपको देखना यह है क्या ये अभाज्य गुणनखंड में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही ये आएगा तब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पावर में 1 क्या करना है? जोड़ देना है। आप बताइए पावर में 1 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 प्लस में क्या हो जाएगा? 1। 6 प्लस में 1 और 2 प्लस में क्या? 1। 7 और 1 क्या होगा? 8। 6 और 1 क्या होगा? 7 और 2 और 1 क्या होगा? 3। अब सबको अगर गुना किया जाए तो 8 7 56 और 56 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? 168। और इस सवाल का आंसर 168 आ जाएगा। क्लियर है बात? देखिए जैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग पहले से पढ़ते थे वैसे ही सेम आपको अब यहाँ वीडियो मिलेगा और होमवर्क के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिलेगा। आप उसको हल करते जाइए। जो नहीं बनेगा आप मैसेज व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। अब आ जाइए कि अगर आपको डायरेक्ट अगर इस केस में अगर संख्या मिलता है तो आप तोड़ करके हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ना मिल करके अगर पावर के पावर में अगर मिल जाए तो उस केस में हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए उस बात को भी हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपके सवाल में दिया हुआ रहे कि 15 के पावर में अगर 4 दिया हुआ रहे और अब आपसे पूछा जाए यहां से कि कुल भाजकों की संख्या क्या आएगा, तो हम लोग यहां से भी कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल भाजकों की संख्या अगर यहां निकालना होगा तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 को हम लोग तोड़ेंगे। पहले 15 3 गुने क्या आएगा? 5। यानी अगर इस बेस में जो भी संख्या आपको रहेगा उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है और इसके पावर में क्या आएगा? तो 4 आएगा। क्या हम यहां से 3 के पावर 4 और गुने 5 के पावर में 4 कह सकते हैं? कह सकते हैं। अब 3 के पावर जो अगर 4 कहेंगे तो अब आंसर में क्या लाना पड़ेगा? तो 4 प्लस 1 लाना पड़ेगा और इनटू में क्या लाना पड़ेगा? तो 4 प्लस में 1 लाना पड़ेगा। यानी ये जो वैल्यू आएगा 5 गुने 5 आंसर कितना आ जाएगा? 25। अभी एक चीज आप गौर करिएगा, इस 15 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर हमको 3 के पावर में कोई वैल्यू नहीं आया, 5 के पावर में भी कोई वैल्यू नहीं आया, 1 आया। हो सकता है कि आपको 120 के पावर में 4 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 30 के पावर में 15 आ जाए, 44 के पावर में आ जाए। तो हम लोग ना सबसे पहले 15 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और जो पावर होगा उस पावर को रख करके फिर a के पावर m इंटू a के पावर n के हिसाब से वैल्यू लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आंसर ज्ञात करेंगे। आइए एक सवाल हम उस चीज को भी देखते हैं। अगर यहां पे आपके सवाल में अगर होता कि 75 के पावर में आपके सामने 5 होता और अब आपसे पूछा जाता कि कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो आप ये बात बताइए कि 75 को सबसे पहले आपने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। तो 75 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये 3 से लगेगा तो क्या आएगा? 25। 5 से लगेगा तो 5 आएगा। तो हम लोग 75 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर में 1 और गुने 5 के पावर में 2 और इस पूरे के पावर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
अब आप खुद बताइए कि 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 और पूरे के पावर में अगर 5 आ रहा है तो हम लोग यहाँ से अब क्या कहेंगे, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 3 के पावर में 5 आ गया, अब गुने 5 के पावर में क्या आ जाएगा 10, 5 के पावर 2 के पावर 5 तो 5 दूनी क्या 10, 3 के पावर 1 के पावर 5 तो 5 गुने 1 5 हो जाएगा। यहाँ से आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 प्लस में 1 करना पड़ेगा, इनटू में 10 प्लस में 1 करना पड़ेगा, तो 5 और 1 6 और 10 और 1 11, 11 गुने 6 बराबर कितना होगा 66, और इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब आप खुद देख रहे हैं कि 75 के पावर अगर 5 भी आ गया तो हम लोग को पहले 5 का काम नहीं करना है, पहले हम लोगों को करना है 75 का काम, और 75 का मतलब 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर में क्या 2, इसको तोड़ने के बाद पावर 5 लिए, फिर इसको क्या किया कैलकुलेशन कर दिए। यानी यहाँ जब हम आए हैं तो ये पूरे का पूरे अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है और पावर है, पावर में 1 जोड़ करके हम लोग क्या किए आंसर ज्ञात कर लिए। अब एक चीज और आपको इसी सवाल में यहाँ पर देखना था, जैसे 12 का आप देखे थे कि 12 के कुल भाजकों की संख्या, एक चीज ध्यान क्या देना है कि अगर हम लोग कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि 2 भाजक फिक्स होता है, एक वो संख्या खुद होगा और एक 1, यानी 12 के भाजक में एक 1 है और एक 12 है। तो 2 संख्या भाजक की संख्या में फिक्स क्या है कि सभी संख्या में 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 1 सबके भाजक में आ रहा है, दूसरा जो संख्या है वो संख्या खुद 1 आएगा। तो 2 संख्या हमेशा, एक वो संख्या खुद और एक संख्या 1 हमेशा भाजक की संख्या में काउंट किया जाता है। कभी कभी सवाल आपको अगर इसी सवाल में कह देता कि 12 का कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए लेकिन 1 और 12 को छोड़ करके, तो आप बताइए कि 12 में कुल भाजक कितना आया 6, अगर हम 1 और अगर 12 को छोड़ देंगे तब भाजक क्या मिलेगा तो 4। अगर 480 के बारे में कहता, जैसे ये सवाल था कि 480 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, 480 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है, लेकिन 1 और 480 को छोड़ करके, तो टोटल तो आया 24, लेकिन जब हम 1 और 480 को छोड़ देंगे तब जो टोटल भाजक आएगा वो 22 ही होगा। तो आगे इसमें उस टाइप के भी सवाल आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि 1 और क्या करना है, 1 और वो संख्या खुद, ये दोनों संख्या को छोड़ देना है। ये दोनों संख्या को छोड़ने के लिए सवाल में कहेगा तो 2 भाजक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आइए अब अगले सवाल, एक सवाल आप हमको बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि अगर आपके सवाल में 20 के पावर में 4 और गुने 15 के पावर में अगर 3 दिया हुआ है और इसमें अगर आपको कहा जा रहा है कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो क्या ये बात ज्ञात कर सकते हैं? तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पूरे सिलेबस गणित का आपको इसी YouTube चैनल पर एक एक करके आपको हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, आज टाइप 1 ये नंबर सिस्टम का डिवाइजर है और टाइप 1 में टोटल जो सवाल है ये सब सवाल आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे ये सवाल था 1 और 10,500 को छोड़ करके, ये सवाल भी बन जाएगा, इसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। अब एक सवाल के बारे में और हम लोग को थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर सवाल में ये बात होता, इस सवाल को थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए। बारह का कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात, कुल भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा हो। आप खुद बताइए कि 12 का कुल भाजक हमने निकाल लिए हैं, लेकिन सवाल में एक बात क्या कह दिया कि हमको वैसा भाजक चाहिए जो किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। तो क्या 1 वाला भाजक काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। 2 वाला भाजक काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। 3 वाला भाजक काउंट होगा? नहीं। 3 से हमको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो अब आपके पास में भाजक क्या वो बच गया? 3 गो। तो
हम लोग आंसर क्या करेंगे 3। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे वो समझना है। अगर सवाल में हम आपको दे दें, सवाल में ये बात दे दिया जाए कि 120 कि वैसे भाजक की संख्या ज्ञात करें जो 5 से बड़ा। मतलब हमको 120 का भाजक चाहिए, लेकिन हमको वैसा भाजक चाहिए जो 5 से बड़ा। तो 12 के केस में आपने क्या किए थे कि 12 के केस में ना 12 का एक तो छोटा संख्या है, सारा भाजक आप लिख लिए। अब आपको कहा 3 से बड़ा लेने के लिए, तो आपने 3 से बड़ा ले लिए। लेकिन इस केस में हमको समझना है कि 120 के पहले आपने भाजक निकाल लीजिए। तो 120 का भाजक हम लोग निकालेंगे, तो 120 का भाजक निकालिए। 2 से लगेगा 60, 2 से लगेगा 30, 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5। तो 120 का मतलब क्या आएगा? 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। अब आप यहां से ये बात बताइए कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर अगर 1 आ रहा है, तो यहां से हम लोगों को आंसर क्या आएगा? अगर हम लोग कुल भाजक पहले देख लेते हैं, तो कुल भाजक यहां से जो आने वाला है वो कुल भाजक क्या आने वाला है? 2 के पावर 3 तो 3 और 1, फिर इंटू में 1 प्लस में 1 और फिर इंटू में 1 प्लस 1। तो आप बताइए कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अभी आपने देख रहे हैं कि मेरे पास में टोटल भाजक जो आया हुआ है 16 आया हुआ है, लेकिन हमको किससे बड़ा चाहिए? 5 से बड़ा। तो अब एक चीज देखिए कि 5 तक कितना भाजक है जो 120 को काट देगा? क्या 1 काट देगा? 120 को पूरा पूरा काट देता है। क्या 2 काट पाएगा? 2 भी काट देगा। 3 काट पाएगा? 40 दिया 120, ये भी काट देगा। 4 काटेगा तो 300 का 120, ये भी काट देगा। 5 काटेगा तो काट देगा 24 बचे 120। तो ये 5 भाजक क्या होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमको किससे बड़ा चाहिए? 5 से बड़ा चाहिए, और 5 तक ये पांचों भाजक लग रहा है। हो सकता था कि अगर इस सवाल में 100 यहाँ पर 30 होता या फिर 130 होता तो 4 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, तब 3 को भाजक होता। अब ये 5 तक में पांचों से कट गया है, तो 120 तक में ये पांचों काउंट है। तो हम लोगों को 5 से अगर बड़ा कहता, तो 5 से जो बड़ा कह रहा है, तो 5 से बड़ा जो कह रहा है, तो 16 - 5, टोटल भाजक 16 है, और 5 तक में 5 को संख्या से कट गया, तो 16 - 5, 16 - 5 का मतलब कितना? 11। तो कुल भाजक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पूरे टाइप आपके सामने में है, नेचर वन नहीं, टाइप 1, तो इस टाइप 1 का पूरा सवाल, यहां सवाल है 11 तक, 11 के बाद 12 है, और 12 के बाद एक सवाल यहां पर वो 13 तक होगा, 14 तक। अगर अधिकतम, जैसे इसमें कहा गया भाजकों की संख्या अधिकतम होना चाहिए, ये चारों ऑप्शन को आपको चेक करना है और उसमें से ये बताना है कि सबसे ज्यादा भाजक किस में है। जैसे यहां पर अगर आप आते हैं, इसके पीछे 13 नंबर सवाल में कहा गया है कि भाजकों की न्यूनतम संख्या क्या है, आपको उस पेज में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको न्यूनतम निकालना था, चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे और उसमें से जो सबसे कम भाजक होगा वो ज्ञात कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग टाइप 2 पहले समझाएंगे, फिर आपको टाइप 2 बना करके लाना है, फिर टाइप 3, टाइप 4, एक एक करके हम लोग सीरियली चलेंगे। आज ये बनाना है, आपको होमवर्क में भी पेज मिलता था, जैसे ऑफलाइन क्लास में, वैसे भी आपको पीडीएफ का सेट 1, सेट 2, सेट 3 मिलते रहेगा। आज आपको सिर्फ टाइप 1 बनाना है, अगले दिन से आपको सेट भी मिलेगा। रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगे तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।